यह संसार एक सिमुलेशन गेम की तरह है और हमारा यह शरीर गेम के अंदर मौजूद कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक की तरह है जो सत्य नहीं है। यह सिर्फ माया है, यह सिर्फ माया जनरेटेड है, यह सिर्फ भ्रम है। हम हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है, वह सॉफ्टवेयर, वह नेटवर्क जो उस परमात्मा से कनेक्टेड है, जिसने यह माया का संसार रचा है, जो इस गेम को खेल रहा है। और हमारे इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हम इस भ्रम को, इस माया को कैसे भंग करके उस सत्य को जान पाए, वह कौन है जो इस गेम को खेल रहा है, हमारी आत्मा कैसे उस परमात्मा से जाके मिल जाए। इसी को साधारण भाषा में मोक्ष प्राप्त करना बोलते हैं, जिसको पाने के लिए हमारे शास्त्रों में 3 योग साधना बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मगर हर 144 साल के बाद एक दुर्लभ अवसर आता है जब आप इस तीनों मार्ग को बाईपास कर सकते हैं और डायरेक्टली सीधे सीधे त्रिवेणी संगम में स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको इस ब्लॉग में हम लोग पूरा देखेंगे। और डे 2 की शुरुआत होती है होटल में चेकआउट करने से, क्योंकि मैंने होटल बहुत दूर ले लिया था। जिन्होंने भी महाकुंभ ट्रिप का डे 1 का ब्लॉग नहीं देखा है, पहले वो डे 1 का देख ले पूरी कहानी समझने के लिए, क्योंकि पूरी कहानी समझने के बाद ही मजा आता है। होटल से बाहर निकलते ही ये बूढ़े बाबा उस लेडी से ये बोल रहे थे, हे गाइस, तो ये है आपका सुबह सुबह का नज़ारा। कानपुर, आगरा, दिल्ली की ओर जाने वाली रास्ता है ये। फिर सिविल लाइन जाने के लिए मैंने पकड़ा एक ऑटो। गाइस, तो कुंभ क्षेत्र पे जाने के लिए मैं एक टुक पकड़ लिया हूँ। देखो, जनरली मैंने ये सुना था कि आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, बट शाही स्नान वाले दिन चलना पड़ता है, ये बात भी सुनने के लिए मिला था। तो आज कोई शाही स्नान नहीं है, ऑब्वियसली आज तो नॉर्मल दिन है, बट फिर भी काफी भीड़ है। बट ऑटो जा रही है, आपको 2 किलोमीटर पहले तक छोड़ देगी और उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन हेवी ट्रैफिक के कारण जो लोग उसमें चढ़े थे वो सब अपने डेस्टिनेशन से पहले ही उतर जा रहे थे, क्योंकि ऑटो चल कम और रुक ज़्यादा रहा था। मैंने भी लास्ट में यही सही समझा, ऑटो से उतरना ही उचित रहेगा, और मेरी किस्मत हमेशा से ऐसे ही रही है। जैसे ही मैं ऑटो से उतरा कि ऑटो चलने लगा, ट्रैफिक काफ़ी क्लियर हो गया था उसके बाद। हे गाइस, तो मैं इससे उतर ही गया ऑटो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक चल नहीं रहा था बिल्कुल ही, आपका चक्का जाम हुआ है यहाँ पे। सिविल लाइन तक आने में एक वायलेंट सीन भी क्रिएट हो गया था रास्ते में। इतने भीड़ में 99% लोगों में से किसी को कोई मतलब नहीं था, और मैं भी उन्हीं 99% लोगों में से एक था। बांगड़ चौराहा पे पहुंच गए हैं अभी। चलो पहले हम तो चाय पीते हैं। ये 20 वाला गिलास बहुत छोटा है। गाइस, तो फाइनली कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ मैं। आपका मेन रोड है और ऐसा इधर लग रहा है जैसे पैनिक मचा हुआ है, पूरा कंप्लीटली सब कुछ अफरा तफरी डिसऑर्डर में चल रहा है, ऐसा माहौल यहाँ पे लगेगा आपको। साइड से पुलिस लोगों के लिए जाने के लिए अलग से रोड बनाया हुआ है, और इधर नॉर्मल श्रद्धालुओं को चढ़ने का अलग से रोड बना हुआ है आपका। ये एक अच्छा व्यवस्था किया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी वहाँ पे। सब आगे कैंप टाइप का जो आप लोग वीडियो में देखे होंगे बहुत ज़्यादा, ये क्या है नहीं है, इसमें शायद लोग रहते हैं कैंप में, साधु लोगों के रहने के लिए है किसके, ये आगे पता चलेगा। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, पुलिस आपको जगह जगह पे देखने के लिए मिल रही है। मैंने जो वहाँ होटल में चेकआउट कर दिया, इसकी वजह से मुझे सारा सामान कैरी करके घूमना पड़ रहा है, और इसमें घूमने में मज़ा नहीं आया, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इतना दूर था, और प्लस वहाँ से ऑटो को आने में इतना टाइम लगेगा या फिर इधर से जाने में तो पॉसिबल नहीं था। तो ये जो आपने वीडियोस में देखा है, ये एक्चुअली में मेला लगा हुआ है, सोनपुर मेला में जैसे लगा हुआ रहता है अंदर, और दुकान रहता है उसी तरीके का। तो सारे कैंप थे, ये सब टेम्पररी शॉप्स हैं अलग अलग तरीके। पहले तो कुंभ का अच्छे से घूमने के बाद फिर इन सब में घूमूंगा मैं, क्या क्या बिक रहा है क्या क्या नहीं, वो सब देखेंगे। खादिम्स के कपड़े इधर बिक रहे हैं। यहाँ पे गर्मी में है, और गर्मी में मैं जैकेट पहन के घूमते घूमते थक गया। जैकेट मेरा इतना बड़ा है वो बैग में अटता भी नहीं है, और मुझे होटल इस साइड ही लेना पड़ेगा लगता है। ये है महाकुंभ का मेन द्वार, आगे जो आप द्वार देख रहे हैं, और इधर है लाखों भीड़। कुंभ के मेन गेट के अंदर से जो मैं घुस गया हूँ, और यहाँ पे अलग अलग तरह के सामान जो है वो आपका बेचे जा रहे हैं, ताकि अमृत सांस्कृतिक धरोहर, ये सच में बहुत ज़्यादा धरोहर। फॉरनर्स गर्ल लोग भी जो है वो आपका
सुंदर सुंदर लड़की सब यहाँ पे तो रहती ही है, सब A to Z। ये सच में एक बहुत बड़ा उत्सव तो है ही, क्योंकि यार जो बृहस्पति प्लैनेट जुपिटर, उसके एक साइकिल पूरा होने के बाद ये मनता है, और जो 12 का स्क्वायर ईयर्स होता है 144, वो पूरा होने के बाद ये आपको ऐसे वाले मिल जाते हैं, पता नहीं। और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब लोगों को, ये धंधा छोड़ के कोई और धंधा शुरू करना चाहिए, लेकिन लोग भी देखते हैं और पैसा भी देते हैं, इसीलिए ये धंधा करते हैं। यार हम लोग सुने हैं बचपन से कि लोग कुंभ मेला में ही खो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। वाह, हैंगिंग कंपटीशन, लटके 120 सेकेंड और जीते 1000, और गिफ्ट मिले अभिषेक भारत क्लब। और आज हमारे ब्लॉग के अंदर आए हैं स्वयं मैं, वो बैरिंग लगने की वजह से घूम जाएगा। अगर रोल है ना, वो मौसम नहीं पड़े हो अभी फिर भी नहीं रख पाएंगे, पागल हो कितने रुपए का है, ट्राई कर लेते हैं। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट नहीं पॉसिबल हो रहा है मेरे पीछे। 120 सेकेंड तक यदि आप लटकेंगे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। मैं ट्राई नहीं करूंगा यार, क्योंकि 120 सेकेंड बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट, और प्लस वो रोल कर जाएगा, घूम जाएगा। आप लोगों ने सोल्जर मूवी में देखा होगा, जॉनी लीवर का कैरेक्टर था, उसका भाई खो जाता है, तो हमेशा ही बोलते रहता है कुंभ मेला में उसका भाई जो है वो खो गया था। तो कुंभ में जो है वो खोने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आधुनिक काल में कोई नहीं खोता है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम और मोबाइल का टाइम है। तो कुंभ मेला में जो खोने का एक सिस्टम था, मैं अपना जैकेट खोल के बैग में किसी तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। गाड़ी आना तो अलाउड नहीं है, लेकिन ये सब तो चलता है। इस तरीके की गाड़ियाँ जो है वो आपको चलते हुए दिखेंगी, ये इस तरीके की, ये ऐसे वाली टूरिस्ट लोगों के लिए इसमें जा सकते हैं। भाई मैं तो घूमने ही आया हूँ, और जो मजा पैदल घूमने में है वो मजा किसी और चीज में नहीं हो सकता। पर मेरा ये मजा खिड़की से निकलने के बाद मैं, यार वो एक मूवी नहीं था जिसमें एक लेडी कैरेक्टर बोलती थी, मैं तो थक गई, मेरा वही कंडीशन हो गया, मैं पूरा थक गया हूँ। और मोक्ष पाने आने वाले लोगों का अपने और परायों का भेद, अपने लोगों को एक साथ रखने का तरीका। ये है मेन क्षेत्र जहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये फ्री में दे दीजिए मुझे, फ्री में आरती संग्रह बांटा जा रहा है। और ये शंख बचता भी है क्या? हाँ बचता है ना, बढ़ेगा। कितना दाम है? ये 200 रुपए का है, ये 200 का है, ये 250 का है। ये बचता नहीं है, जल चढ़ाने। ओ, और ये बचने वाला 200 का है? ये 200 का है, ये भी 200। ठीक है, मैं उधर से लौटते समय ले लूँगा। धन्यवाद। सच में तीर्थ करने वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी और केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। इतना पैदल चलना पड़ रहा है, और अभी आगे आदमी देखो आप, इतना करोड़ों करोड़ों का भीड़ है। ये आरती संग्रह है और तीर्थ यात्रा का, सच का तीर्थ यात्रा वाला जर्नी। ये गाइस, तो मुझे एक रैपिडो वाले मिल गए हैं, मैं उसमें बैठ गया हूँ। ये बहुत दूर है यहाँ से, अभी भी 1.5 किलोमीटर है, और भी किसी को लेके जाने का सोच। ये बाइक वाले यहाँ पे 2-3 लोगों को बैठाने का सोचते हैं ताकि इनका डबल ट्रिपल अर्निंग हो जाए, पर इतने भीड़ में बाइक चलाना भी अपने आप में एक टैलेंट है, और हमेशा ही आपको हॉर्न पे चढ़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लेडी फ्रस्ट्रेट हो गई और बोली, अरे हाँ, नमक बताइए ना भाई, सबको परेशान करो। ये गाइस, तो मैं पवित्र स्थान स्नान घाट के पास पहुंच गया हूँ। ये देखो, यहाँ पे नदी का धार बहुत ही तेज है। नहाने का जगह इधर ही बनाया गया है, इधर ही नहा लेते हैं। मोक्ष पाने के लिए नहाना था, और मन में टेंशन था कि कहीं कोई मोबाइल और कपड़ा लेके भाग नहीं जाए। सोचो कैसा सीन रहता, मैं थॉन्ग्स में चोर के पीछे पीछे भाग रहा हूँ। वो सब तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक चंदन कर दीजिए, उतना ही काम। वो ये ऐसा वाला नहीं करते हैं आप? टीका महादेव वाला, सब में पैसा ही लगता है, ये सब तो ऐसे ही सेवा देना चाहिए। ये गाइस, तो मैं यहाँ पे काली घाट में ही नहा लिया हूँ, और नहा के तड़ गए हैं। जीवन में आप मेडिटेशन करके 3 माध्यम होते हैं जिससे आप जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं।
भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। बट उन तीनों ही मार्ग को बाईपास करके अगर आप कुंभ में नहा लेते हैं, संगम में नहा लेते हैं, तो आपको ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप जो ये गेम की दुनिया है, इस गेम की दुनिया से बाहर निकल के जो इस गेम को खेल रहा है उसमें समाहित हो जाओगे, अर्थात आप इस भ्रम को दूर कर दोगे। इस कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है, इस भ्रम को दूर करके आपको सत्य की प्राप्ति होगा। मोक्ष प्राप्ति को लोग हमेशा ही गलत तरीके से समझते हैं, उसका मिस इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन मोक्ष आपको डायरेक्ट मिल सकता है यदि आप यहाँ पे नहा लें। बहुत सारे लोग भारत की पवित्र भूमि पे जन्म लेने के बावजूद यह स्वर्णिम क्षण जो उनके जीवन में आता है कि यह असत्य को दूर करके सत्य को जाने, उनके अस्तित्व के पीछे का रहस्य क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, यह जीवन क्या है, उस सॉफ्टवेयर को जान सके जो सॉफ्टवेयर हमारे इस फिजिकल हार्डवेयर वाले बॉडी को चला रही है। परंतु फिर भी बहुत सारे लोग इस अवसर को यूं ही व्यथा ही गवा देते हैं। तो आज मैं ये नहा लिया हूँ और मुझे लगता है कि अभी तक जो मैं मेडिटेशन और योगा कर रहा था वो करने की अब आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हालांकि लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए इसके बावजूद कि यह सब भ्रम है, सभी लोग वही चाहते हैं और मेरा भी वही मकसद होता है जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन और योगा करता ही रहता हूँ। अभी भी यहाँ से जो संगम घाट है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ऐसा है, बताया जा रहा है 1.5-2 किलोमीटर दूर है। संगम अर्थात त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ मिली हुई हैं, सरस्वती, गंगा और यमुना, और यहाँ पे सिर्फ गंगा जी थी जिसमें मैं नहाया हूँ। हेलीकॉप्टर से जो निगरानी होती है, यहाँ पे ऊँट लोग भी आए हुए हैं आपका कुंभ में नहाने के लिए, या ऊँट की ये लोग सवारी करा रहे हैं और उसका पैसा लेगा, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा, मुझे इतना हिम्मत नहीं है। ऊँट का सवारी कराते हो क्या? 50 में कितना देर? 150 एक आदमी का पूरा राउंड ऐसे घुमाने। ये एक साइकिल वाले ब्लॉगर, इसको सब घेर लिया है, सब आजकल बस अपना कंटेंट देखते रहते हैं। दोस्तों जगह जगह पे ये वुमेन लोगों के लिए कपड़ा चेंज करने वाला बना हुआ है, योगी सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम। टॉयलेट का भी उधर एक लाइन से आपका बना हुआ है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फनी कमेंट कर रहे थे कि इतने सारे जो लोग हैं ये सब भागेंगे कहाँ, तो इतना सारा देखो भागेंगे कहाँ। और इधर देखो, ये सब चेंज करने के लिए भी वुमेन लोगों का जगह जगह पे कैंपिंग भी लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है और मैं तो जानबूझ के ऐसे दिन पे आया हूँ जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि यार ज़्यादा भीड़ में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है संगम जाने का। मैं तो काली घाट में ही नहा लिया था, फिर एक बार सोच रहा हूँ संगम में नहा लेंगे। अरे यार कुछ देर बैठ जाते हैं, मैं चलते चलते एकदम एग्जॉस्टेड हो गया हूँ कम्प्लीटली। इधर घाट है, इधर सब नहा रहे हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा वेदर चेंज भी हुआ। कल तक धूप नहीं निकल रही थी, मुजफ्फरपुर में फॉग था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, और यहाँ पे आज अचानक आया और गर्मी पड़ने लगा। तो बहुत ही ज़्यादा शरीर पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और धूप काफ़ी है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है जनवरी के महीने में। अब नॉर्दर्न इंडिया में, प्रयागराज तो यूपी में है, फिर भी यहाँ पे इतना धूप लग रहा है। सो वेरी सरप्राइजिंग। मतलब ठंडे के कपड़े लेके आए क्या पहन के आए थे? उधर तो ठंडा था ही ना भाई, इधर ना ठंडा नहीं है। अब संगम घाट जाने का पुल उधर से है, उससे सब जाता है। तो बहुत ही अच्छा है नहाने वाला। यहाँ पे धार काफ़ी तेज है इधर। उस पुल से चलते हैं संगम घाट की ओर। ये सब है कपड़ा बदलने वाला फीमेल लोगों के लिए। तो अच्छा व्यवस्था है चारों तरफ। दोस्तों ये मेन ओरिजिनल महाकुंभ मेला क्षेत्र संगम घाट। इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों का हुजूम है, सो मच क्राउड अराउट है। पुलिस वाले घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। घोड़ी है कि घोड़ा पता नहीं, जो भी है आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मुझे लग रहा है घोड़ी है, तो घोड़ी की सवारी कर रहे हैं ये लोग।
फिर मैंने एक बार संगम घाट पे भी स्नान किया। ये गाइस तो बहुत बड़ा मोमेंट है, त्रिवेणी संगम में नहाने जा रहा हूँ। बोलो हर हर गंगे। और अपने वाटरप्रूफ फोन का फायदा पहली बार उठाया है। ये गाइस तो एक्चुअली में जहाँ पे तीनों नदी मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, वो तीनों नदी बीच में है। तो एक्चुअल त्रिवेणी जो है वो जेन्युइन, तो वहाँ पे शायद उधर से जाने का रास्ता है। देखते हैं उधर से जा पाते हैं। बोट राइड भी करना है, नहाना तो 2 बार अभी तक मैं नहा लिया है। क्या लिखा हुआ है? सनातनगढ़ महाकुंभ पर्व। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सनातन जो शाश्वत सनातन है, जो हमेशा से है, जिसका अस्तित्व प्रारंभ काल से है, जो आदि अनंत है, उसी को सनातन बोला जाता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जो मनुष्य प्रारंभ से हैं वो सनातनी मानव हो। और जो स्वाभाविक गुण होता है किसी चीज़ का, वो होता है धर्म। जैसे मानवों का धर्म अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। जो एक स्वाभाविक धर्म है, जैसे अग्नि का जलाना, पानी का प्यास बुझाना, तो मनुष्यों का है चीज़ों की रक्षा करना, सभी चीज़ों का बैलेंस बना के रखना, संतुलन। जो कलयुग में थोड़ा सा धर्म में जो हानि हुई है, जैसे हवा पॉल्यूट हो गया है, तो जो हवा का ओरिजिनल धन है श्वास देने का, जल पॉल्यूट हो गया, तो जल का जो ओरिजिनल धर्म है प्यास बुझाने का, उसमें कमी आ जाएगी, उसमें हानि हो जाएगी। मनुष्यों का भी हानि हुआ है कलयुग में। इसी को तो बोला गया है कलयुग में लगभग 70% धर्म में हानि हो चुकी है और समय के साथ ऐसे बढ़ते जाएगा। अब हाउस बोटिंग का टाइम है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में पानी कम और नाव ज़्यादा है। पूरा जिसको देखो वही बोटिंग ही कर रहा है, बोटिंग ही कर रहा है। गाइस तो ये है कुंभ का वो सबसे प्राचीनतम स्थल, जहाँ से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ये नहाने का परंपरा। वो जो प्राचीन आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है, मंदिर जैसा, जो अब टूट गया है वो। यहाँ पे बोट राइड करने आया था, लेकिन यहाँ पे यार तो पानी में चींटी की तरह बोट रेंग रहा है और इतना भीड़ है वहाँ पे बोट पे बैठने के लिए लोगों का कि आप उसमें बैठ नहीं सकते हो। अभी ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि नदी समय के साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप देखो नदी में पानी से ज़्यादा नाव हैं और लोग हैं। तो ये पुराना घाट है। ये गाइस तो बोटिंग नहीं कर पाया मैं, बोट से ही उधर बीच में जाके जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है वो देखते हम लोग। और सरस्वती तो दिखती नहीं है, उनका देखने का जगह एक अलग पॉइंट से है। तो अभी बोट का टाइमिंग बंद हो गया है, 5 बजे तक ही बोटिंग होते हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, बहुत चलना पड़ा था इसकी वजह से। अब क्या होगा क्या नहीं यही सोच रहा हूँ मैं। अभी शाम का व्यूज बहुत ही गजब आ रहा है यहाँ का। गाइस तो असली मज़ा तो अभी आ रहा है, शाम जब हो गए हैं तब उस समय से बहुत ज़्यादा धूप आपका वो हो रहा था। अब आराम से शांति से मैं एक बोट के ऊपर बैठ गया हूँ। देखो बोट, और इधर का नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया बहुत ही सुहावना है। तो अभी आप अच्छे से बैठ के एंजॉय कर सकते हो। शाम के टाइम में यहाँ पे गजब का मौसम रहेगा। ये गाइस तो रात में लाइट जल जाने के बाद बहुत ही गजब का सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सांझ में लाइट जल जाने के बाद ये देखिए ये किला घाट पे लाइट जल गया है। ये किला है और
इधर पूरा लाइट जल गया है उस साइड तक। मैं घूम रहा हूँ रात तारों की बारात, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है, क्या देर है धड़कने। मित्रों, डे 3 के ब्लॉग में आपको रिटर्न जर्नी देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी हर्डल से भरा हुआ था। इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव रियल ब्लॉग्स के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें।